Hello students, good morning to all. Today we are going to start section 2 on being Sarah of unit 6, building bridges. Sarah Bennett suffered from cerebral palsy and could not speak. This is the story of Sarah Bennett who suffered from cerebral palsy, जो कि cerebral palsy नामक एक डिजीज़ से सफ़र कर रही थी and could not speak और वो बोल नहीं सकती थी. Unable to communicate, she felt frustrated and isolated until she found a way to express herself. और वो जब कम्युनिकेट करने में अनेबल थी तो वो बहुत फ्रस्ट्रेट महसूस करती थी अपने आप को और बहुत अकेलापन उसे लगता था जब तक कि उसे अपने आप को एक्सप्रेस करने का तरीका पता नहीं चल गया. देखिए स्टोरी जो है वो स्टार्ट हो रही है. क्या स्टोरी है? बिफोर शी हैड गॉन टू स्कूल सारा हैड नॉट बीन श्योर देयर वाज एनीवन एल्स लाइक हर इन द होल वर्ल्ड. जब तक कि वो स्कूल नहीं गई तो उसे ये बात पता नहीं थी कि उसी की तरह और भी कोई है इस संसार में. A woman named Mrs. Brady had come to the house twice a week to give Sarah exercise and she used to talk about other children she worked with. अब एक लेडी थी मिसेस ब्रेडी जो कि वीक में 2 बार सारा को एक्सरसाइज कराने के लिए आती थी और वो वहाँ पर और दूसरे बच्चों के बारे में बात करती थी जिनके साथ वो काम कर रही थी. These children had never seemed real to Sarah. वो बच्चे जो है वो सारा की तरह नहीं थे. She had never seen any children like herself. उसने कभी नहीं देखा था सारा की तरह किसी बच्चे को. No one, perhaps not even her parents, expected her to grow up properly. कोई भी, यहाँ तक कि उसके पेरेंट्स को भी ये विश्वास नहीं था कि वो इतना अच्छी तरह से ग्रो अप कर लेगी. Surely she would just go on making those noises saying that when she tried to talk. और जब भी वो कोशिश करती थी, बोलने की कोशिश करती थी सारा, तो सिर्फ उसके मुंह से जैसी आवाज़ें ही निकलती थी. She would watch the world around her without ever really being part of it. The question she kept asking inside herself would hardly ever find an answer. और जब भी वो चारों तरफ देखती थी और उसके दिमाग में के अंदर जो वर्ड्स जो क्वेश्चंस जो चल रहे होते थे उनका आंसर उसे कभी कभार ही मिल पाता था. She remembered how it had been when she was younger. उसे याद है, वो अभी भी याद करती है, उसे याद है कि जब वो छोटी थी तो उसके साथ क्या हुआ था. There had been so much she wanted to say. और वो बार बार ये चाहती थी, उसके बारे में बार बार कुछ कहना चाहती थी. Words stumbled around in her brain waiting to be spoken. और वर्ड्स जो हैं वो उसके दिमाग में हमेशा चलते रहते थे और इंतज़ार करते रहते थे बोलने का, यानी दिमाग में घूमते रहते थे. वो कोशिश भी करती थी लेकिन बोल नहीं पाती थी. She had heard these words 1,000 times as her mother said them, her father, her sister, everyone. और वो वर्ड्स जो उसके फादर, मदर और उसके सिस्टर 1000 टाइम्स उसके सामने बोलते थे, वो वर्ड्स जो है उसके माइंड में हमेशा घूमते रहते थे. She could not speak a single word to them. और वो एक शब्द भी उनको नहीं बोल पाती थी. Over and over again she would try to make the sound to say a word. और वो बार बार कोशिश करती थी एक वर्ड, एक शब्द भी कहने के लिए. She would shudder inside when she heard the noise. वो डर जाती थी, वो अंदर से डर जाती थी जब वो आवाज़ें सुनती थी. But no words at all that come out. लेकिन फिर भी इतना डरने के बाद भी कोई वर्ड जो है उसके अंदर से बाहर नहीं निकलता था. Sometimes she would put her head down on the tray of wheelchair and cry. और कभी कभी तो वो इतना फ्रस्ट्रेट हो जाती थी कि अपनी व्हील चेयर की ट्रे पर अपना सर पटक पटक कर वो रोने लगती थी.
There was no way though that she could ever stop trying to speak. She was driven. लेकिन फिर भी कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, ऐसी बोलने की ऐसी कोशिश उसने जारी रखी जो रखना नहीं छोड़ सकती थी। मतलब उसने बोलना जो है ट्राई करना बंद नहीं किया, उसने उसको उस कोशिश को जारी रखा। एंड शी वॉज ड्राइवन, और वो ऐसे ही चलती रही, मतलब उसने अपनी कोशिश को रुकने नहीं दिया। अब जब वो स्कूल जाने लगी, एट स्कूल शी हैड लर्न टू टॉक विद सिम्बल्स। अब उसने सिम्बल्स के साथ बात करना शुरू किया। इट वॉज लाइक वॉकिंग अप फ्रॉम अ लॉन्ग डिम डे ड्रीम एंड डिस्कवरिंग द वर्ल्ड। अब वो उसके लिए एक दिन के सपने के लंबे दिन के सपने की भांति था, जिसने उसको डिस्कवरिंग किया, उसको वर्ल्ड को, संसार को, जिसमें उसने ढूंढा। द थॉट्स and feeling she had hidden inside herself could come out because, as her teacher said, और विचार और जो भी उसके अंदर जो बातें चल रही थी, जो फीलिंग्स उसके अंदर थी, वो बाहर निकल कर आई, क्योंकि उसकी टीचर ने उसको कहा था, सिम्बल्स डू व्हाट टॉकिंग डज। सिंबल वो काम कर सकते हैं जो कुछ बोल ना कर सकता है, मतलब जो बोलकर हम कह सकते हैं वो सिंबल्स के माध्यम से भी हम कह सकते हैं। नाउ शी कुड आस्क क्वेश्चन एंड गेट आंसर्स, और अब वो प्रश्न कर सकती थी और उनके आंसर्स उसको मिल सकते थे। Of course, she would never get out of the wheelchair, never speak an understandable word with her voice. She knew that, but she was growing up the way all children do. She was Sarah Bennett, and she was going to be somebody in this world. Going to school and learning symbols meant that much to her. हालांकि वो कभी भी व्हील चेयर से बाहर नहीं निकली थी और न ही उसने कोई भी एक वर्ड समझने लायक बोला था, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ रही थी जिस तरह से और बच्चे बढ़ते हैं। और उसने उस लड़की का नाम क्या था? सारा बेनेट, एंड शी वॉज गोइंग टू बी समबडी इन द वर्ल्ड। और वो संसार में अपना नाम कमाना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। और जो स्कूल वो जा रही थी सिंबल्स को सीखने के लिए, वो उसके लिए बहुत मतलब रखता था, यानी वो उसके लिए बहुत ही जगह रखता था, एक महत्वपूर्ण जगह रखता था। सारा's टीचर मेड अ सिंबल बोर्ड फॉर हर टू यूज़ एट स्कूल। अब सारा की टीचर ने स्कूल में यूज़ करने के लिए उसके लिए एक सिंबल बोर्ड बनाया। सारा चूज़ द सिम्बल्स हर सेल्फ फ्रॉम द सेट ऑफ प्रिंटेड सिम्बल्स स्टाम्प। और सारा खुद अपने वर्ड्स चुनती थी उस बोर्ड से। दीज वर स्टिकी ऑन द बैक, और वो वर्ड्स जो होते थे उनके पीछे एक चिपकाने वाला कुछ पदार्थ लगा हुआ होता था, स्टिकी होता था, ताकि उसको कहीं भी चिपकाया जा सके। Her teacher stuck each one onto an empty square on the board until most of the squares were covered. उसके टीचर ने सारे अल्फ़ाबेट्स को, सारे उन स्टैम्प्स को एक स्क्वायर बोर्ड पर, एक खाली स्क्वायर बोर्ड पर चिपकाया, और जब तक चिपकाया जब तक कि पूरा वो कवर्ड नहीं हो गए, सारे स्क्वायर्स जो हैं वो कवर्ड नहीं हो गए। वन रो ऑफ स्क्वायर्स वॉज लेफ्ट एम्प्टी फॉर फ्यूचर यूज़। सिर्फ एक रो जो है वो फ्यूचर यूज़ के लिए खाली रखी गई थी। The board had 300 symbols. बोर्ड पर 300 symbols थे। They were arranged in a group to make them easier to use, और उनको ताकि यूज़ करना ईजी हो जाए इसलिए उनको ग्रुप्स में अरेंज किया गया था। People and things were together. People और things एक साथ रखे गए थे। And these were colored yellow, और उनको येलो कलर में रखा गया था। Symbols that meant a kind of action or those for be verbs were colored green, और वो सिम्बल्स जो कि किसी तरह के एक्शन को शो करते थे, और बी वर्ब इट मीन्स इज, एम, आर, वॉज, वर और वेल, शैल, जो भी बी वर्ब को शो करते थे उनको ग्रीन कलर में रखा गया था। Those that told what something was like or how you felt were placed together and always colored blue, और जो फीलिंग्स थी, कैसा आप सोचते हो, कैसा आप जानते हो, उनको ऐसे वर्ड्स को ब्लू कलर में एक ग्रुप में रखा गया था।
The symbols on her new board were small and had to get so many on the board. जो सिम्बल्स उसके न्यू बोर्ड्स पर थे वो बहुत छोटे थे और होना भी था, क्योंकि सिम्बल्स ही इतने सारे थे तो अगर छोटा छोटा नहीं बनाते तो इतना बड़ा बोर्ड कहाँ से लाते. बट सारा डिडंट एक्सपेक्ट टू हैव एनी ट्रबल लर्निंग दैम. लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि सारा को कोई उसमें उनको सीखने में कोई ट्रबल हो. आफ्टर ऑल शी सेड टू हर सेल्फ आई कैन सी. और वो अपने आप से कहती थी आई कैन सी, मैं इनको देख सकती हूँ, यानी मुझे इतना छोटा अल्फ़ाबेट है लेकिन फिर भी वो मुझे दिखाई देता है. The letters of the alphabet appeared in a neat row just above the symbols. In the upper left hand corner in a circle was a big symbol for no. In the upper right hand corner, yes, Sarah liked that. अब सिम्बल्स के ऊपर एक रो में अल्फ़ाबेट्स लगे हुए थे, एक नीट रो में, और अपर हैंड लेफ्ट हैंड कॉर्नर में एक सर्कल बना हुआ था, उसमें एक बड़ा सा सिंबल लगा हुआ था फॉर नो. किसके लिए? नो के लिए. और राइट हैंड कॉर्नर में एक सर्कल में यस लिखा हुआ था, जो कि सारा को बहुत पसंद था. Sarah's mother had pasted the pictures on her family with their names in a row near the top of her board. Where there were extra space for new friends, a narrow strip across the top read, "My name is Sarah Bennett. I communicate with bliss symbols." अब सारा की मदर ने जो है अपनी फैमिली के फोटोग्राफ्स जो है वो ऊपर की तरफ चिपकाए थे विद द नेम्स, और एक जगह एक एक्स्ट्रा स्पेस जो है वो खाली छोड़ा था. वो किसके लिए? न्यू फ्रेंड्स के लिए. और एक पतली सी स्टेप जो है उस बोर्ड के ऊपर लगाई थी, उसमें उसने सारा का इंट्रोडक्शन लिखा था और ये लिखा था कि माई नेम इज़ सारा बैनेट एंड आई कम्युनिकेट विद ब्लेस सिम्बल्स. When Sarah had first brought symbols home from school, her mother had decorated the kitchen wall with them so that they could practice together. अब जब सारा फर्स्ट टाइम उन सिम्बल्स को लेकर घर आई स्कूल से, तो सारा की मदर ने सारे सिम्बल्स को किचन वॉल पर पेस्ट कर दिया ताकि वो दोनों मिलकर उनकी साथ में प्रैक्टिस कर सकें. हर मदर हैड प्रिंटेड द वर्ड फॉर ईच सिम्बल जस्ट एज ऑन साराज ब्लिस सिम्बल बोर्ड. और सारे जितने भी सिंबल थे तो उनके लिए वर्ड जो है उसने वो भी प्रिंट किया ताकि सारा के ब्लेस सिंबल बोर्ड की तरह. दैट वॉज सो पीपल हु हैड नॉट लर्न द सिम्बल्स वुड नो वॉट वॉज बीइंग सेड. वो इसलिए कि हर कोई तो सिंबल लैंग्वेज को नहीं जान पाता, तो उसने उनके नीचे उन वर्ड्स को लिखा ताकि जो भी उस वर्ड को नहीं जान पाता, उस सिंबल को नहीं जान पाता, तो वो वर्ड को देखकर पहचान सके कि भाई क्या कहना चाह रहा है. Some of the symbols Sarah's mother had put up were still there. सारा की मदर ने जो भी सिंबल वहाँ लगाए थे उनमें से कुछ अभी भी वहाँ हैं. जैसे लाइक देखिए यहाँ पर सिंबल दिए हुए हैं फॉर मदर, फादर, सिस्टर, हैप्पी एंड एंग्री. सबके लिए सिंबल जो है वहाँ पर बनाए गए थे. This was a good time to talk. Sarah wanted her mother to tell her over and over again what happened when she was a baby and why she couldn't walk or talk. Even though she already knew the story, talking about it helped her understand. अब ये सारा के लिए और सारा की मदर के लिए बहुत ही गुड टाइम होता था, लेकिन फिर भी सारा जो है बार बार अपनी मदर से ये जानना चाहती थी, वो स्टोरी सुनना चाहती थी कि क्या हुआ था उसके साथ में जब वो छोटी थी, जिस वजह से वो ना बोल पाती है और ना ही वो चल पाती है. Her mother had explained that part of Sarah's brain may have been injured either about the time she was born or before, or her brain had failed to develop as it should have. It was hard for doctors to know just what happened. अब सारा की माँ बार बार उसको एक्सप्लेन करती थी कि या तो उसका माइंड जो है, उसका ब्रेन जो है इंजर्ड हो गया था, या तो वो उसका जन्म हुआ था उस समय, या फिर उससे भी पहले, या फिर उसका ब्रेन जो है वो डेवलप होने में फेल हो गया जैसा कि वो है. और
इट वॉज हार्ड फॉर डॉक्टर्स, उसने ये भी बताया कि डॉक्टर के लिए ये बहुत कठिन था इसके बारे में बता पाना. Whatever the cause, it means the Sarah's brain could not send the right signals to most of her muscles and they could not move properly. सबसे मेन रीज़न क्या था? कुछ भी कारण हो, लेकिन बात ये थी कि सारा का ब्रेन जो है वो राइट सिग्नल्स नहीं दे पाता था उसके मसल्स को, जो जिस वजह से दे कुड नॉट मूव प्रॉपरली, ताकि जिस वजह से वो प्रॉपरली मूव नहीं कर पाते थे. दैन इंक्लूडेड द मसल्स शी वुड नीड फॉर टॉकिंग, उनमें वो भी मसल्स थे जिनकी ज़रूरत बोलने के लिए पड़ती है. मैनी पीपल विद सेरेब्रल प्लासी कैन वॉक प्रेटी वेल. Sarah's mother had told her most can talk, though not always clearly. बहुत सारे लोग जो सेरेब्रल प्लासी से सफ़र कर रहे हैं उनमें से कई बच्चे जो हैं वो चल भी पाते हैं और कुछ बोल भी पाते हैं, हालांकि वो बहुत क्लियर नहीं बोल पाते. लकी पीपल सारा थॉट. अब जब सारा को ये बात पता चली तो वो सोचती अपने मन में कि कितने लकी हैं वो पीपल जो कि चल पाते हैं या बोल पाते हैं. टेल मी अगेन अबाउट व्हेन आई वॉज बेबी, सारा वॉज सेइंग नाउ. अब वो अभी भी यही कह रही थी कि मुझे बताओ कि क्या हुआ था जब मैं छोटी थी. हर मदर नॉडेड एज इफ शी नो सारा वुड वॉन्ट दैट. सारा ये जानना चाहती थी. यू वर अ लवली बेबी इवन थो यू कुडंट मूव अराउंड लाइक मोस्ट बेबीज़. तो उसकी माँ उसको कहती है कि तुम बहुत ही लवली थी, बहुत ही प्यारी बच्ची थी, हालांकि तुम नहीं चल पाती थी और दूसरे बेबीज़ की तरह न मूव कर पाती थी, लेकिन फिर भी तुम बहुत प्यारी थी. द डॉक्टर, सारा सैड विद हर सिम्बल्स पे डॉक्टर की तरफ इशारा करके उसने पूछा कि डॉक्टर क्या कहते थे. यस, दैट डॉक्टर हु टोल्ड मी यू हैड सेरेब्रल प्लासी. जब डॉक्टर ने मुझे ये कहा कि तुम्हें ये डिजीज़ है सेरेब्रल प्लासी की, व्हेन ही फाउंड आउट यू कुडंट स्पीक ही टोल्ड मी यू वुड नेवर लर्न मच. और डॉक्टर ने ये भी मुझे बताया कि तुम नहीं बोल सकोगी और मुझे ये भी कहा कि तुम ज़्यादा कुछ नहीं सीख पाओगी. डम डॉक्टर, सारा वांटेड टू से. अब सारा उस डॉक्टर के लिए क्या कहना चाहती थी? डम, कि वो डॉक्टर जो है वो बहुत डम था. बट देयर वॉज नो सिंबल फॉर दैट काइंड ऑफ डम. अब डम वर्ड के लिए वहाँ पर उनके बोर्ड पे कोई सिंबल नहीं था. शी स्पेल्ड इट आउट विद द लेटर्स एट द टॉप ऑफ हर बोर्ड. अब उसने उसको किस तरह से बताया? जो लेटर्स उसके टॉप ऑफ द बोर्ड पर लिखे हुए थे उस लेटर्स के से उसने इशारा करके बताया, तो वहाँ से एक वर्ड निकला जो था इट केम आउट डम. सारा लाफ्ड, और जैसे ही डम वर्ड उसने वहाँ पर इशारा किया तो वो हंसने लगी. वेल यू नो सारा, हर मदर वेंट ऑन. उसकी माँ ने अभी भी और कहा कि तुम जानती हो, व्हेन अ पर्सन कैंट से एनीथिंग इजंट ईजी फॉर पीपल इवन डॉक्टर्स टू थिंक दे आरंट वेरी स्मार्ट. एंड इट्स ट्रू दैट सम चिल्ड्रन विद सेरेब्रल प्लासी आरंट ब्राइट. ऑफ कोर्स सम अदरवाइज नॉर्मल पीपल आरंट वेरी ब्राइट ईदर. अब माँ ने क्या कहा कि लोगों के लिए बहुत आसान होता है, यहाँ तक कि डॉक्टर्स के लिए भी, ये सोचना कि ये ज़्यादा स्मार्ट नहीं है. एंड इट इज़ ट्रू, और ये बात सही भी है, दैट सम चिल्ड्रन विद सेरेब्रल प्लासी आरंट ब्राइट. और ये सही भी है कि जो इस डिजीज़ से जो बच्चे सफ़र कर रहे होते हैं वो ज़्यादा ब्राइट नहीं होते हैं. सम अदरवाइज नॉर्मल पीपल आरंट वेरी ब्राइट इधर. हालांकि कुछ जो नॉर्मल पीपल हैं वो भी तुम्हारी तरह स्मार्ट नहीं होते, वो भी इतने ब्राइट नहीं होते. तो सारा बोली एंड मी, और मैं, you seemed pretty smart to us, but we weren't sure what you could do. We wanted you to have every chance in the world, even if you couldn't speak. तुम तो हमारे लिए बहुत ही स्मार्ट हो, पर हम को ये श्योर नहीं था. We wanted to have every chance in the world. हम तुम्हें हर चांस देना चाहते थे इस वर्ड का, even if you couldn't speak. जब तुम बोल भी नहीं सकती थी तब भी. एट लुक मम्मा, सारा पॉइंटेड, और सारा ने पॉइंट आउट करते हुए कहा कि और देखो मम्मा, आई कैन से ऑलमोस्ट एनीथिंग आई वांट विद सिंबल्स. और अब मैं वो सब कह सकती हूँ जो मैं कहना चाहती हूँ, किससे? विद द सिंबल्स. यस, यू हैड द वर्ड्स
इन योर हैड ऑल द टाइम। हाँ, तो माँ कहती है हाँ तुम्हारे पास तो हमेशा से ही वर्ड्स थे, हमेशा तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे ब्रेन में कुछ न कुछ वर्ड्स चलते रहते थे, जिसकी वजह से ये तुम्हारी इच्छा शक्ति है, जिसके बल पर तुमने आज इन सिंबल्स के थ्रू बात करना, बोलना सीखा। सो इट इज़ द इंटरेस्टिंग स्टोरी written by Elizabeth Halfman. I hope you all understood it well. Thank you. Have a nice day.